मैं मनीषा कुमारी मुजफ्फरपुर जिला से बोल रही हूँ। मेरे मम्मी पापा फाइनेंस कंपनी से 2 लाख रुपए लिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और वो दोनों सुसाइड कर लिए, तो अभी पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। बिहार पुलिस का तैयारी अभी नहीं हो पा रही है। यस मैम। अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है, कौन है? जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं, उनके साथ चलते हैं ना, देखिए फोटो। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले हैं? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले हैं? कभी यहां आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है। दोस्तों, प्रियंका गांधी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दौरे पर हैं। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका गए हैं विदेश दौरे पर। 4 देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो आर्थिक और देश की जो स्थिति है, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया, छात्रों के बीच में भी बातचीत होगी, तमाम मुद्दों पर भारत के पक्ष में बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ उनके जगह पर बिहार विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालने पहुंची हैं प्रियंका गांधी। उनके सामने जो एक वीडियो आपने देखा है, ये वीडियो है एक मनीषा कुमारी लड़की की, जो ये कहने आती है प्रियंका गांधी के सामने कि उनके माता पिता पर 2 लाख का कर्ज था, कर्ज नहीं चुका पाए तो उनके माता पिता ने जान दे दी। लेकिन अब वो कांस्टेबल पुलिस की तैयारी कर रही हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं जो वो इसमें तैयारी कर सके। ये इस वीडियो की काफ़ी चर्चा हो रही है, कांग्रेस ने भी इसे शेयर किया। लेकिन इसके बीच में जो प्रियंका गांधी का भाषण है उसके भी चर्चा होने लगी। प्रियंका गांधी के भाषण की चर्चा इसलिए हुई कि पहले उन्होंने मोतिहारी के जो गांधी मैदान है वहाँ पर हर घर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इसमें संबोधन भी किया उन्होंने। पहली सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ में ये भी कहा है कि 70 साल में जनता के अधिकारों को हमने मजबूत किया और ये आए तो आपके शक्ति को मजबूर कर रहे हैं। यहाँ से पहले आईएएस निकलते थे, जबकि इनकी जब से सरकार आई है एनडीए की, तब से यहाँ पर मजदूर निकलते हैं। इसके अलावा उन्होंने अडानी अंबानी को लेकर भी बताया, बोला कि इनके एक दोस्त हैं जो डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, अडानी अंबानी भी हैं, इनके हाथों में देश को सौंप रहे हैं। 20 सालों से वोट चोरी करके ये बैठे हुए हैं सत्ता में, ये इस बात का भी जिक्र किया। उनके अगर पूरे बयानों को सुनाएं, इससे पहले आपको बता दें कि जिन 5 बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया है उसमें कहा कि हमारी सरकार में कई शिक्षण संस्थानें बने। दूसरी बात कि बिहार में बड़ी आबादी है वो पलायन कर रही है। तीसरी बात है कि महिलाओं को मोदी नीतीश सम्मान नहीं दे सकते। 20 साल में एनडीए ने कुछ भी नहीं किया जो नीतीश कुमार की सरकार है। बीजेपी के जो निकम्मी सरकार है उसको भगाना होगा। और ये मोतिहारी में भाषण देने से पहले उन्होंने पटना में भी भाषण दिया था और इसमें भी उन्होंने कहा था कि बिहार में करीब करीब जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको लेकर गारंटी, रोजगार की बात, क्योंकि वोटिंग से पहले, चुनाव से पहले इनको याद आया है महिलाओं के लिए, उसमें भी 10,000 रुपये आपके खाते में डाल रहे हैं। लेकिन पैसा लेने से प्रियंका गांधी ने कहा कि हम मना नहीं कर रहे हैं, आप पैसा ले लीजिए, लेकिन आप उसे ही वोट दीजिए जो आपके विकास को वास्तव में देखे, न कि उसे जो आपके विकास को नहीं, सिर्फ पैसा के बहाने वोट लेकर फिर आपके पास दौड़े भी नहीं और देखे भी नहीं। तो प्रियंका गांधी ने जो कुछ भाषण दिया है वो बयान भी सुनिए और आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब
बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है,